मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं अपने लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। देखिए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये किस तरीके की एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनी कैसे, एटम्स को की जो डिस्कवरी है ये हुई कैसे, ये सभी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसलिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, इजीली आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम चलते हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, जो आपका लेसन नंबर 2 है। ठीक है, लेसन नंबर 2 है। अब जरूरी नहीं है कि बच्चों इसे 11th क्लास के लिए ही देखा जाए, इसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ सकते हैं, 11th में पढ़ सकते हैं, 12th में पढ़ सकते हैं, BSc MSc पे भी इसको आप लोग पढ़ सकते हो। तो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो आज देखिए बच्चों, आप लोग जानते हो, आप लोग एटम्स जो हैं, एटम एक एटम है, तो एटम के बारे में आप लोग जब पढ़ते हो तो 7th क्लास से इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर पढ़ा दिया जाता है 7th क्लास से इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वहाँ उस लेवल पर भी आप लोग पढ़ते हो। अपने जीवन में जब तक आपकी केमिस्ट्री है तब तक आप लोग इससे परिचित होते रहोगे, इससे आप लोग मिलते रहोगे, इससे आप लोग रूबरू होते रहोगे। तो देखिए बच्चों कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आज हमारे पास में है, ये उस समय जब इसकी डिस्कवरी चल रही थी उस समय ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं थी। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी धारणाएं रखी, अपनी अपनी धारणाएं रखने के बाद में जो आज हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर सामने आई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हमारे पास में है वो कल ऐसी की ऐसी रहने वाली है या नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे वैसे एटम जो है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो न्यू डिस्कवर होते गए हैं। जैसे अब एटम है, एटम की मैं बात करूँ, एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या पहले ऐसा था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आए, फिर न्यूट्रॉन आए। अब न्यूट्रॉन्स के बाद में और दूसरे एलिमेंट्स के जो पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर डिस्कवर किए जा सकते हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि एटम की जो डिस्कवरी हो वो यही स्टॉप होने वाली। तो चलिए हम एक एक करके इस एटम के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक इंडियन साइंटिस्ट थे, या जिन्हें मैं इंडियन फिलोसफर भी कह सकता हूँ। तो इनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था इनका बच्चों? महर्षि कणाद। तो देखिए बच्चों, महर्षि कणाद नाम के एक इंडियन फिलोसफर थे। इन्होंने, और ये कहाँ से थे? देखिए ध्यान रखिएगा, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं बच्चों। ये भारतीय है, साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग। देखिए बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पर, डिवाइडिंग का मतलब होता है बांटना। डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है? बांटना या तोड़ना। क्या होता है डिवाइडिंग का मतलब? बांटना या तोड़ना। डिवाइडिंग का मतलब होता है मैटर। मैटर का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास में पदार्थ है, कोई भी मैटर जो है, मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ होता है। जैसे हमारे पास में ये पेन है, पेन क्या है? मेटल है। मेरे पास में ये स्पेक है, चश्मा है, ये क्या है? मेटल है। मेरे पास में ये ईयरफोन है, ये क्या है? मेटल है। ठीक है, हमारे पास में फैन है, फैन क्या है? मेटल है। मतलब यहाँ जितनी भी अपने अर्थ पर जितने भी जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो सभी क्या है? मेटर है। सभी क्या है बच्चों? मेटर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देनी है। तो उसी की बात ये कर रहे हैं कि डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब क्या है? कि जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, मैंने पेन को तोड़ा, ये इतना सा हो गया, इतने, तो फिर इसको ब्रेक करो, फिर वो थोड़ा हो जाएगा। तो स्मॉलर की बात कर रहा है, छोटे से छोटे की बात ये कर रहा है। स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है बेटा जी? कण होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ए स्टेज वुड कम बियॉन्ड विच फर्दर deviation will not be possible. He named this particle as परमाणु। क्या नाम दिया बच्चों इनको? परमाणु। तो ये महर्षि कणाद जो है ये कहते हैं, जो महर्षि कणाद जो है बच्चों ये कहते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल या कोई एक ऐसा मैटर जिसे हम तोड़े जाएं, इसको तोड़े जाएं, इसको और तोड़िए, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, और तोड़िए, उसको इतना तोड़िए कि उसको लास्ट में फाइनली हम उसको क्या कर सकें? आगे तोड़ नहीं सकें। तो वही क्या कहलाता है? वही हमारे क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो उस समय इन्होंने एटम को नाम नहीं दिया, उस समय इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? परमाणु। क्या दिया था बच्चों? उन्होंने
उस समय इसका नाम क्या दिया था, परमाणु, जिसे हम परमाणु हिंदी में इस तरीके से हम उसे लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। हिंदी का वर्डिंग है परमाणु। परमाणु आप लोग व्हाट्सएप पे बात करते हो सिंपल सी लैंग्वेज में, वह, ही, शी, इट, इस तरीके से, या फिर घर, GH या घर, तो इस तरीके से परमाणु, PARMANU, तो परमाणु नाम इन्होंने बच्चों दिया था। ध्यान रखिएगा, जो ये डिस्कवरी थी परमाणु की, सबसे पहले इंडियन जो फिलोसफर थे महर्षि कणाद, इन्होंने सबसे पहले एटम को डिफाइन किया था। इन्होंने ही सबसे पहले एटम के बारे में जो डेफिनेशन थी वो सबसे पहले इन्होंने ही दी थी। और कब दी थी, ये इन्होंने 600 BC के अंदर इन्होंने ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को डेफिनेशन पूछ सकता है। आप लोग जब ये डेफिनेशन लिखोगे इससे पहले आप लोग लिख सकते हो कि जो महर्षि कणाद थे ये इंडियन फिलोसफर थे, कब दी थी इन्होंने, 600 BC के अंदर इन्होंने ये चीज़ दी थी, इस समय ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि हम कुछ भी चीज़ पढ़े, ठीक है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे हमारे फादर क्या कर रहे हैं, हमारी मदर क्या कर रही है, या और दूसरे लोग वो क्या कर रहे हैं, और यार उसने इतना बढ़िया घर बनाया तो अपन को उतना बढ़िया घर बना दे, और यार उसने वो कार लेके आई तो अपन भी वैसी ही कार लेके आते हैं। तो बच्चों सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ साइंटिस्टों में चलती है, कंपैरिजन की तुलना जिसे अपन कहते हैं वो कंपैरिजन चलता है, होड़ यहाँ पर चलती है, ठीक है, एक दूसरे से आगे भागने की वो चलती है। तो यहाँ पर जो महर्षि कणाद ने डेफिनेशन दी थी तो इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते भी तो वे अरे यार दे दी, चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दिया इसको, यहीं पे छोड़ दिया। बट क्या हुआ, इनके बाद में और दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद में उन्होंने कुछ और चीज़ें दी, पर डेफिनेशन सेम इसकी तरह ही थी, ठीक है। तो सबसे जो आज हम इसके बारे में, जो एटम के बारे में जो थ्योरी जो है, वो जो आज पर्टिकुलर जो थ्योरी जो है उसको हम किसकी मानते हैं, किस साइंटिस्ट की मानते हैं, जॉन डाल्टन जो थे उनकी ही हम इसके अंदर थ्योरी मानते हैं। ज़्यादातर जॉन डाल्टन की थ्योरी ही क्या है, प्रचलित है, हम उसे ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर आपके आ रहा हूँ जॉन डाल्टन के पास, यहाँ पे आ रहा हूँ जॉन डाल्टन के पास में आ रहा हूँ बच्चों। तो देखिए इन 1808, तब इन 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, इन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और इन्होंने इसकी जगह क्या कह दिया, इनकी डेफिनेशन की जगह क्या कर दिया, थोड़ी सी चेंज कर दिया, शब्द वही है, मीन वही निकलता है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा कोई मैटर जिसे हम क्या करें, डिवाइड करें, या हम उसे क्या करें, तोड़ें, डिवाइड करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही पार्ट क्या कहलाता है, या वही पार्टिकल आपके क्या कहलाता है, मैटर का, ये सॉरी आपकी वही पार्टिकल आपके कहलाता है, एटम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एटम कहलाता है। बात वही है, दोनों ने डेफिनेशन एक जैसी ही दी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरीज आर एज फॉलो। जिसके मेन पॉइंट जो थे, जो हमारे जॉन डाल्टन आए थे, जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर एटॉमिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी? 1808 के अंदर इन्होंने क्या दिया था बच्चों? एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। इस एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स और एटम। देखिए बच्चों क्या है, वापस से मैं पढ़ देता हूँ, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब एटम क्या है कि कोई मैटर है, ये मैटर है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, वही क्या कहलाएगा, आपका एटम कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बच्चों? एटम कहलाएगा। तो इसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एटम कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एटम इज इनविजिबल पार्टिकल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसे मैटर जो है बेटा जी, जो एटम जो है, सॉरी एटम है, एटम की बात कर रहा है ये, तो एटम जो है इसे हम न तो बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कोई एटम है, इसको हम न तो बना सकते हैं और नहीं हम उसे क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप कहोगे साहब बनाना डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो फिर हम कर क्या सकते हैं इसके बारे में, इससे हम कर क्या सकते हैं? तो देखिए बच्चों कि एक मैटर है, इसे हम एक शेप से दूसरी शेप में हम इसे डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या होती है, बजरी है, हमारे पास में सीमेंट है, ये सभी क्या है, एटम से मिलकर के तो बने हुए हैं, मैटर है। तो इनसे क्या कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। शेप चेंज हो गई, ठीक है। मकान को तोड़ करके उसका कचरा बना सकते हैं हम, बिल्कुल छोटे छोटे कर सकते हैं। पत्थर है,
स्टोन है, स्टोन को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ करके उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चूड़ी के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसकी एक शेप से दूसरी शेप पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हम कभी भी किसी एटम जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते और न ही हम दूसरा एटम वहाँ से बना सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि इंसान का शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी किसकी बनी हुई है, एटम की बनी हुई है। ये हमारे प्लांट्स वगैरह है, ये भी किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। जब प्लांट्स ह्यूमंस वगैरह जब मरते हैं, इनको जला दिया जाता है या ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद में इनसे जो मेटर, जो हमारे शरीर का मेटर जो है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, सोइल के अंदर मिल जाता है। सोइल के अंदर मिलने के बाद में उसको दूसरे प्लांट्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, और वो दूसरे प्लांट्स क्या कर लेते हैं, उनको गेन करेंगे और अपना साइज शेप जो है वो उसको बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एटम को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं और नहीं हम इसको कभी भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये लाइन ये वाली थी। आगे देखिए, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन केमिकल एलिमेंट्स आर आइडियल। और बेटा जी देखिए कि कोई भी एक एलिमेंट जो है, कोई भी हमारा एक एलिमेंट जो है उसका जो एटम जो है वो कैसा होता है बेटा जी, आइडियल होता है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जिसकी बनी हुई है, इसके एटम इसी के ही रहेंगे। ठीक है, शुगर पार्टिकल्स हैं तो शुगर का हर एक एटम हो उसकी प्रॉपर्टी शुगर की जैसी ही रहती है, कोई अदर प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो जाती है। एक आयरन है, आयरन मेटल है, आयरन मेटल के एटम जो है उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही रहती है, वो आयरन की जगह शुगर के एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। तो इस चीज़ का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ डिफरेंट केमिकल, ये बताई दिया मैंने आप लोगों को, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइनिंग इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। देखिए बच्चों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं, क्या है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे सपोज कीजिए हमारा एक एलिमेंट जो है क्या है, यहाँ पर जैसे हमारा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन है, सपोज करो। ठीक है, हाइड्रोजन है और हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगी एक दूसरे के साथ में, केमिकल जब रिएक्शन करती है तो आपका यहाँ से बनता क्या है, H2, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बनता है बच्चों। क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना कि ये या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, या यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कोई भी दो एलिमेंट्स मिल जाए तो वो या तो मॉलिक्यूल बनाएंगे या बच्चों क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसको छोड़ दिया था बच्चों मैंने। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। देखिए डिफरेंट केमिकल एटम्स, देखो जैसे डिफरेंट केमिकल एटम जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास में है, ठीक है, तो इसके जो एटम्स जो हैं वो इसके जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तो इस हाइड्रोजन के एटम जब मिलते हैं, इनको जब मिलाएंगे, इनके साथ में रिएक्शन होगी तो हमारे पास में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ये नहीं कि इन हाइड्रोजन के एटम से ऑक्सीजन बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के एटम है तो ऑक्सीजन के एटम जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन ही बनेगी, हाइड्रोजन नहीं बन जाती। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और हाँ मैं ये कह दूं कि जब ये दोनों एलिमेंट्स है, अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्स कह सकता हूँ। अब दोनों एलिमेंट जब रिएक्शन करेंगे तो आपके मॉलिक्यूल भी वो बना सकते हैं और आपके क्या नाम से कंपाउंड भी वो बना सकते हैं। तो इस चीज़ का बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखिए बच्चों, ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद में जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले सब कुछ समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास में क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है ये एटम जो है उस एटम के सबसे बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों, एटम के बीचों बीच में क्या होता है, सबसे बीचों बीच जो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए का न्यूक्लियस होता है। फिर इसके ये जो है ये आपके क्या है, सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान देना। और ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर बच्चों हमारे क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, ठीक है, और इसमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन भी मिलता है। ठीक, अब ये एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन है इसके ऊपर
पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूट्रॉन है। अब आपको पता है न्यूट्रल, हम गाड़ी चलाते हैं जब गाड़ी कैसे न्यूट्रल में रहती है, इसमें मतलब कोई गियर लगा हुआ नहीं होता, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है कि ऐसे पार्टिकल्स जो एटम में प्रेजेंट है और उनसे मिलकर के ही एटम का फॉर्मेशन होता है, वही क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो बच्चों देखिए, अब ये नहीं है कि एक बार में ही जब जे थॉमसन थे तभी इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ऐसा नहीं था। एक एक करके इन एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर करने के बाद में एक एक को यहाँ पर बताया गया था। इनकी जो डिस्कवरी है वो मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज तो सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है और इनकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, ठीक है, सिर्फ यही बताएंगे। अगले वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम इनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल जो होता है वो क्या होता है, ई माइनस। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ई माइनस होता है, ठीक है। आगे है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो सिंबल जो होता है वो क्या होता है, पी प्लस। प्रोटॉन का जो सिंबल जो है वो क्या होता है, पी प्लस, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है, इस न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल एन, इस तरीके से एन ये होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे नहीं, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। और हाँ, ये मत कर देना कि यहाँ पर जीरो लगा दो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। इसको ऐसा कैसा रहने देना, इसके कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी बच्चों, जे थॉमसन ने। ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है, यहाँ नहीं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वो किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। अब देखिए बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बारे में जो डिस्कवरी जो हुई है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।